Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। अगेन स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में। आज हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, राइट? AI, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, ये सब क्या होता है? क्या इसका वाकई में स्कोप है, डिमांड है इस कोर्स की या नहीं है, और इसको करने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? लेकिन उससे पहले हम एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम तीनों ब्रांच का डिफरेंस जानने वाले हैं। AI, मशीन लर्निंग एंड IoT, विच इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के साथ भी इन ब्रांचेस को कवर किया था, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बट कम टू द पॉइंट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले AI एंड मशीन लर्निंग जो है वो फ्यूचर है, बिकॉज हम ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं जहां पे कम ह्यूमन का इंटरफेरेंस करे, हम टेक्नोलॉजी को इतना ट्रेन कर सके ताकि चीजें ऑटोमेट हो सके। तो जैसे कि जितने भी चैट बॉक्स आप देखते हो यहाँ पर, गूगल का असिस्टेंट या सिरी, या फिर आप अगर जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो से आपने यहाँ पर चैट सेट कर रहे हो या किसी कंपनी से, राइट? सो वहां पर एक ऑटोमेटिक एक रिप्लाई आपको रेंडमली फौरन आपको मिलता है। क्या वो कोई ह्यूमन है? नहीं, वहां पर एक ह्यूमन की तरह ही एक रोबोटिक या आप बोले एक मशीन है, और उसको वो सारे क्वेश्चंस एक कहीं ना कहीं बता दिए जाते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट कर दिए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा पूछता है तो आपको ये रिप्लाई करना है, कोई वैसा पूछता है तो वो रिप्लाई करना है। वेयर इज अगर हम IoT की बात करें तो IoT इज बेसिकली सिंपल थिंग, चीजों में इंटरनेट का यूज करके उसको ऑटोमेट करना। लाइक फॉर एग्जांपल, कार आप चलाते होंगे, कार में आपने देखा होगा आपके पास कीज में ऑटोमेशन होता है, जैसे आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, आप दरवाजा खोल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट? यहाँ बैठे बैठे आप कहीं ना कहीं बल्ब जला सकते हैं, घर के बल्ब बंद कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, राइट? ये सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं है। जरा सोच के देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके आप कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके क्या क्या आगे नहीं किया जा सकता। हम बहुत पीछे, अगर आप कंपेयर करोगे USA से, UK से या फिर चाइना से, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां पर आपको आपके फेस से आप पेमेंट कर सकते हो। इज इट पॉसिबल इन इंडिया? यस, इट वुड बी। तो फ्यूचर हम जरूर 10 साल पीछे हैं, लेकिन ये सब होने वाला है। चाइना का नाम सुन के मुझे याद आया कि कई सारे लोग बोलेंगे चाइना बैन हो गया है। बट कमिंग बैक टू द थिंग, मीनिंग क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा प्री प्रोग्राम कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आप एल्गोरिथम यूज करते हैं, आप सिस्टम को ट्रेन इतना कर देते हो ताकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस जैसा काम कर सके, जिसका एग्जाम्पल है सिरी, राइट? जो कि गूगल का है, और जितनी भी चैटबॉट आप डिफरेंट साइट्स पे यूज करते हैं, सभी के सभी। Whereas अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में भी आप एक सिस्टम को ट्रेन करते हो और उसको इतना डेटा फीड करते हो ताकि उसके अंदर एक स्किल आ जाए कि वो खुद एनालाइज करके रिजल्ट्स देने लगे। और इसका एग्जांपल है गूगल सर्च का एल्गोरिथम, राइट? गूगल हो, यूट्यूब हो, ये तमाम जो एग्जांपल है ये इसी के। Whereas अगर हम IoT की बात करें तो IoT एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कंप्यूटिंग डिवाइस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजों का यूज करते हो ताकि आप डेटा को ट्रांसफर कर सको, या फिर डेटा नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरैक्शन के बिना आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सको, राइट? अगर हम बात करें कि यार गोल और टास्क कौन कौन से होते हैं इसके, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम AI में बात करें तो इसमें आप एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हो जो कि ह्यूमन जैसा काम करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि टास्क परफॉर्म करता है ह्यूमन जैसा। Whereas अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में आप मशीन्स को डेटा के थ्रू याद करवाते हो, उसकी मेमोरी को शार्प करते हो ताकि वो खुद लर्न कर सके एंड एक्यूरेट आउटपुट दे सके। इन ML we teach machines with data to perform particular task and give an accurate result, राइट? Whereas अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट IoT की बात करें तो इसका गोल और टास्क ये होता है कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो में, राइट, किसी भी चीज को बेटर, स्मार्टर अर्बन डेवलपर, स्मार्टर हेल्थ केयर एंड स्मार्टर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स में कहीं ना कहीं यूज होता है, अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो।
राइट अगर हम बात करें कि यार इसको आपको समझने के लिए एक ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से या आईओटी से, राइट। तो जैसे कि मैडम ने बताया अभी यहाँ पर अर्शी ने कि आपको गूगल जो असिस्टेंट है या सिरी है, जो चैट बॉट है अलग अलग कंपनीज के, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। मशीन लर्निंग में आप यहाँ पर गूगल सर्च इंजन जो है खुद एक इसका आप जो सिस्टम एल्गोरिथम ये सारी चीजें देख सकते हो। फेसबुक का ऑटो फ्रेंड टैगिंग सजेशन, राइट, ये भी आप देख सकते हो कि ऑटो फ्रेंड टैगिंग सजेशन जो है वो भी मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल है। आईओटी की अगर हम बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो स्मार्ट वॉच आजकल सभी लोग पहनते हैं, राइट, हमारी कलाई में भी होती है ये स्मार्ट वॉच, तो ये एक एग्जांपल है आईओटी का। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी, जैसे कि आप नई नई चीजें हो रही है, आप मोबाइल से बस का टिकट वगैरह कर रहे हो, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो रही है, राइट, वो सारी चीज आप कर सकते हो यहाँ पर, राइट। स्मार्ट होम, राइट, अलेक्सा वगैरह जो आता है वो भी इसी में आ जाता है आपका। फिटनेस बैंड फॉर हार्ट मॉनिटरिंग और स्मार्ट होम एप्लीकेशंस, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये राइट, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। यहाँ बैठे बैठे आप मोबाइल फोन से घर की लाइट बंद कर रहे हो, जला रहे हो, राइट, यहाँ बैठे बैठे आप कार की से बहुत सारी चीजों को चेंजेस कर रहे हो, ये सब आईओटी में आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये बैंड है, अगर हम इस बैंड की बात करें तो ऑब्वियसली ये मेरे कोई दिल के पास तो नहीं है, बट इसमें मुझे ये पता है कि मेरी हार्ट बीट्स कितनी है, मैंने कितने स्टेप्स, तो एक छोटे से डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है ताकि वो स्मार्टली काम कर रहा है। उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी की में जो ऑटोमेशन लगा रहता है जिससे आप कार को ओपन आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेटली फ्यूचर स्कोप है, लेकिन अगेन इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कॉलेजेस ने ये नई नई ब्रांचेस ला दी हैं। टीचर हैं, अता पता है नहीं है कुछ, इससे उनको मतलब नहीं है। कई जगहों पे कोई टीचर ही नहीं है, राइट, मैकेनिकल, सिविल और सीएस वाले बंदों से पढ़ाया जा रहा है। सो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो इस ब्रांच से करने के बाद भी आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। तो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा, क्या इस ब्रांच का स्कोप है? जी हाँ है। ये क्या ब्रांच डिमांड में है? जी हाँ है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से कर रहे हो, आप जिस कॉलेज से कर रहे हो वहां आपको एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हर कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, हर कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जहां पर, राइट, एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जहां पर आप भरकर आप डिटेल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो कई सारे ट्रिपल आईटीज ने इंट्रोड्यूस किया है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वीआईटी है, और भी भले आप बैंगलोर में बात करें, आरवी रमैया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं ये कोर्सेज को ऑफर करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज रॉथर हैज मेंशन्ड, बहुत मैटर करेगा किस तरह के फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। हर कोई आपको एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी नहीं पढ़ा सकता। चलिए थोड़ी सी और डिटेल हम जानते हैं, यहाँ पर स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर अगर आपको ये सब करना है तो रिक्वायर स्किल्स, मतलब आपके अंदर वो क्या क्वालिटी होना चाहिए जो आप इससे चूज कर सकते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखें तो एल्गोरिथम एंड टेक्निक फॉर एनालाइजिंग देम, राइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताया कि सब कुछ यहाँ पर एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है। डाटा साइंस, रोबोटिक, जावा प्रोग्रामिंग, डिजाइन, डाटा माइनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कहीं ना कहीं स्किल्स होने चाहिए। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं स्किल्स में आपको ये सारी स्किल्स आना जरूरी है। पाइथन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन जैसी स्किल्स रिक्वायर्ड है। राइट, अगर आईओटी की बात करें तो यहाँ पर आप मशीन लर्निंग एंड एआई, डिजाइन फॉर डाटा ऑटोमेशन, आईपी नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग के बारे में आप कहीं ना कहीं स्किल्स सबके होने चाहिए। अगर हम बात करें जॉब प्रोस्पेक्ट्स की तो आप एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एआई में मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर एंड डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एमएल इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट, एनएलपी साइंटिस्ट बन सकते हैं। आईओटी की बात करें तो आईओटी प्रोडक्ट मैनेजर्स, आईओटी आर्किटेक्ट्स, आईओटी डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, आईओटी क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। अगर हम टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनीज है जहां पर आपको इजीली जॉब मिल सकती है या जो बल्क में हायरिंग करती है, एमएनसीज कौन कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर अमेजन, इंटेल, सैमसंग, लेनोवो और आपका एडोब वगैरह, ये सारी कंपनीज जो है ये कहीं ना कहीं हायर करते हैं। वेयर अगर हम मशीन लर्निंग में बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, फेसबुक, आईबीएम, दीज आर द रिक्रूटर्स जो कि
इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। राइट, अगर हम IoT की बात करें तो आपने जैसे वाईजू सुना होगा, टॉपर सुना होगा, तो ये इन्होंने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये सारी चीजें की हैं। तो ये भी एक टॉपर से IBM, राइट, हेक्सावेयर, इन्फोसिस, ज़ेरो एजुकेशन, ये तमाम कंपनीज है जो कि एक MNCs और अच्छी हायरिंग करती हैं। So I hope this was all about this video. अगर आपके कुछ और डाउट्स बचे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, we'll definitely cover. So last जाते जाते एक कंक्लूजन भी हम यहाँ पर देना चाहेंगे कि ये आपके डाउट्स वगैरह तो क्लियर हुए होंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये ब्रांच चूज करना राइट बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट चूज दिस थिंग। और अगर इंटरेस्ट है, करना चाहते हो आप इसमें, तो बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, बट अगेन कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये सारी नॉलेज अभी इंटरनेट और दूसरी जगहों पर इतनी अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू अगर आप दूसरी जैसे CS कोडिंग वगैरह आप सीख सकते हो, इसीलिए IT से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकते हो, लेकिन इनसे रिलेटेड चीज़ों को आप नहीं सीख सकते अगर आपको एक्सपोजर और दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर दिस थिंग, और हमारे साथ आप बने रहिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हेल्प हो सके। सो कुछ भी पूछना है तो पूछो हक से, नीचे फॉर्म दिया गया है, भरिए उसको। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.